नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में द डिवोशनल रम में। आइए पाठ 4 को आगे बढ़ाएं। जय श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। चौथा अध्याय, आगे का भाग। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण मोह को जलाकर भस्म कर देती है। केवल यह बात नहीं है कि ज्ञान द्वारा पापों से ही पार हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान और कोई व्यक्ति चित्त शुद्ध करने वाली नहीं। यह ज्ञान कुछ काल पर्यंत अभ्यास करते करते कर्मयोग के द्वारा सिद्ध हो अपने आप ही उपज जाता है। अपने गुरु के उपदेश में श्रद्धा वाले और ज्ञान की तृप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाते हैं और इनको पाकर फिर थोड़े ही काल में मोक्ष को पाते हैं। और जो अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह बना रहता है, वे नष्ट हो जाता है। संदेह रखने वाले को ना इस लोक का सुख प्राप्त होता है और ना परलोक का। उनको सुख का नाम मात्र भी नहीं मिलता। हे अर्जुन, ईश्वराराधना रूप योग से जिसके सब संख्या छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म तो केवल लोक संग्रह के लिए करते हैं। हे अर्जुन, इन ऊपर कहे हुए हेतुओं से तेरे हृदय में जो अज्ञान से संदेह उत्पन्न हुआ है, उनको इस ज्ञान रूपी खंडक से काट डाल और शुद्ध रूप को कर्मयोग उपस्थित हुआ है, इससे करने में संलग्न हो। अब चौथा अध्याय का महत्व। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं, तिनके छूने मात्र से अधम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए पुरुष की प्रणांत कथा सुनाता हूँ। भगीरथी गंगा के किनारे श्री काशी नगर में वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तब ही धन था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया तो दोनों बेरियों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेड़ियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े पुण्य संचित कर मनुष्य देह मिलता है। दोनों लकड़ियों ने अग्र तप करना प्रारंभ किया। तब दोनों बड़ी हुई। तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब दोनों ने उत्तर दिया कि हम विवाह नहीं करती। उनको पिछले जन्म की सब बातें याद थी। वे पवित्र जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, यदि ईश्वर उसे पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट के यह देह मिली है, वह हमें मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी तो माता पिता ने आज्ञा दे दी तथा उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छू के प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करती करती काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से बैरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत करी। हे संत जी, धन्य हो, आपको हमको कृतार्थ किया है। और
तब उस तपस्वी ने कहा, मैं तो तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में भेड़िया की योनि में थे। आप एक दिन वन में आए। अधिक धूप होने के कारण बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा स्थान न होने पर एक बैरी के चरण दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्त हुई। अब विप्र के घर में जन्मी हैं, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर ना थी। तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता के 4 अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देवदेही छोड़कर पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने 4 अध्याय का पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश में विमान आए। उन दोनों ने देव देह पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी को ज्ञात हुआ कि श्री गीता जी के 4 अध्याय का ऐसा महत्व है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 4 अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको सुनाया है। 4 अध्याय समाप्त। हमारे इससे आगे की वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।